Okay, so hello everyone. In today's video, we will know what is sketching, why is it important, benefits of sketching, and best practices to do sketching. So, first question जो मन में आता है, what is sketching? तो sketching drawing का एक पार्ट होता है, पूरी की पूरी ड्राइंग नहीं होती. स्केचिंग से हम डिटेल्स इग्नोर करना सीखते हैं एंड परफेक्शन कैसे अचीव ना करें ये सीखते हैं. एंड स्केचिंग से हम क्विकली एक ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जो भी हो उसका जो लाइंस, एंगल्स, प्रोपोर्शन इसको कैसे मिनिमम लाइंस में या फिर मिनिमम टाइम में कवर किया जाए ये सब हम सीखते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ स्केचिंग. स्केचिंग इतनी इम्पोर्टेंट है ड्राइंग में बताई भी नहीं जा सकती. क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बताया कि स्केचिंग में परफेक्शन अचीव करना हमें नहीं होता है. इससे क्या होता है कि हम चीज़ों को कैसे ओवरऑल जज कर सके, एकदम डिटेल्स में ना घुसे, ड्राइंग स्किल्स को कैसे इम्प्रूव करें, ये सब स्केचिंग के द्वारा होती है. एंड बेनिफिट्स ऑफ स्केचिंग. स्केचिंग करने से हमें क्या बेनिफिट मिलती है ये हम देख सकते हैं कि एक सब्जेक्ट जो होती है उसको कैसे ओवरऑल जज किया जाए, उसकी जो प्रोपोर्शंस होती हैं, लाइंस क्वालिटी, पेंसिल कंट्रोल, ये सब हम सीखते हैं. ऑफ कोर्स सबका क्रिएटिविटी, ऑब्जर्वेशन स्किल्स एंड ऑटोमेटिकली कम्युनिकेशन स्किल भी इम्प्रूव होता है. कम्युनिकेशन स्किल कैसे इम्प्रूव होता है? जैसे आप कहीं लाइव गए हुए हो एंड आपने किसी का एक लाइव स्केच बना दिया और उसको दिखाया, वो खुश हो सकते हैं. उससे आपकी जो ब्रांड वैल्यू है, कि पर्सनल ब्रांडिंग भी वहाँ बढ़ सकती है, ताकि वो लोग आपको जान सकता है कि हाँ इसको ड्राइंग आता है, ये लाइव स्केच वगैरह किया और मेरे को भी दिया. वो खुश हो सकते हैं और आपकी जो सोशल मीडिया ग्रोथ वहाँ से एनहांस हो सकती है. एंड आपका खुद का प्रेजेंटेशन बढ़ सकता है. स्केचिंग से आपकी जो मतलब पेंसिल को कैसे होल्ड करते हैं अच्छे से, ज़्यादा डिटेल में ना घुसें, परफेक्शन अचीव करना स्केचिंग का गोल बिल्कुल भी नहीं है. एज यू कैन सी मैंने यहाँ पर एक पिक्चर लिया है. आप कोई भी ले सकते हैं, मतलब प्रिंट आउट निकाल के आप ले सकते हैं, या फिर कोई मैगजीन हो गया या फिर कोई फिगर न्यूज़पेपर में हो गया, कहीं से भी आप ले सकते हैं. लेकिन रियल इमेज लेना है, कार्टून वाटून ये सब नहीं लेना है. स्केचिंग को आप फर्स्ट पिक्चर से स्टार्ट कर सकते हो, जैसे कि कहीं से फ़ोटो ले लिया. और कोशिश करना कि मोबाइल से एट फर्स्ट स्केचिंग की प्रैक्टिस हो या फिर ड्राइंग की प्रैक्टिस हो नहीं करना. पहले प्रिंट आउट या फिर कुछ ऐसे फिज़िकल चीज़ें से, जैसे कि यहाँ पर मैंने एक फ़ोटो मेरे पास था तो मैंने ये यूज़ किया है. मोबाइल से एट फर्स्ट नहीं करना है, पहले प्रिंट आउट से कीजिए, उसके बाद आप मोबाइल को मूव ऑन कर सकते हैं. प्रिंट आउट से अगर आपका परफेक्ट हो गया हो तो उसके बाद आप बीच बीच में लाइव स्केचिंग का प्रैक्टिस भी कर लिया कीजिए. इससे क्या होगा कि आपकी जो ओवरऑल जजमेंट होगी, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि एक चीज़ को जब आप लाइव देख रहे हैं, उसकी प्रोपोर्शंस, एंगल्स, लाइन्स, ये सब कैसे बने हुए हैं, उसको देखने की जो ऑब्जर्वेशन स्किल्स होती है, जजमेंट स्किल होती है, मेजरमेंट स्किल होती है, ये सब आपकी एनहांस हो जाएगी. सो स्केचिंग इज़ रियली ग्रेट प्रैक्टिस to improve your drawing skills, your fundamentals. So never say that हाँ स्केचिंग ही तो है, कर लेंगे ये वो, ऐसे मतलब जैसे ये कुछ ही नहीं है, ऐसा इसको मत देखिए. ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है. स्केचिंग करते समय बहुत सारी कन्फ्यूजन मन में आती है कि कौन से पेंसिल लें, कौन से मटेरियल्स लें. तो मैं तो यहाँ पर पेंसिल ही यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर 3 रुपये की पेन यूज़ कर रही हूँ. कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी मटेरियल यूज़ कर सकते हैं. ऐसी कोई हद नहीं है कि क्या यूज़ किया जाए. पर्टिकुलर मटेरियल्स पे पहले मत जाइए. स्केचिंग में कोई भी मटेरियल चल सकती है. लेकिन अगर आप पेंसिल यूज़ कर रहे हो तो मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं डार्क पेंसिल्स यूज़ करना. क्यों? क्योंकि डार्क पेंसिल यूज़ करने से क्या होता है कि आपको क्विकली वैल्यू जजमेंट करनी हो, कहाँ लाइट कहाँ डार्क है, क्विकली जज करना हो, तो आप डार्क पेंसिल से इजीली डार्क शेड भी पा सकते हैं और लाइट शेड भी पा सकते हैं, जो कि लाइट पेंसिल में करना थोड़ा मुश्किल है. लेकिन एट द बिगिनिंग आप कोई सा भी पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, ऐसी कोई बाउंड्री नहीं है. ठीक है.
बाकी मैं तो बहुत आलसी हूँ, मुझे तो पेंसिल को बार बार शार्प करने में मुझे बहुत आलस आती है, इसलिए मैंने पेन यूज़ कर लिया। इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे तो बस प्रोपोर्शंस, लाइन्स, एंगल्स ये मुझे सही करने हैं। ऑफ कोर्स मुझे यहाँ पर बहुत गलती दिखाई दे रही है, लेकिन एज यू आर प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सो जब आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी स्किल्स स्केचिंग में इम्प्रूव हो जाएगी। अभी अभी मैं कर रही हूँ, गलती हो रही है, लेकिन बाद में और ज़्यादा प्रैक्टिस करने से भी सही हो सकती है। कोशिश कीजिए कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप प्रोपोर्शन जज कीजिए। एट फर्स्ट प्रोपोर्शन जज करने में आपको प्रॉब्लम होगी क्योंकि बिगिनिंग स्टेज में है, बट धीरे धीरे करके आप स्पीड इंक्रीज़ कीजिए। और एक सवाल मन में आता है कि शेडिंग करनी चाहिए या फिर नहीं, तो मेरा आंसर रहेगा कि नहीं। हैचिंग कर सकते हैं आप 2 वैल्यूज़ यूज़ करके, सिर्फ डार्क एंड लाइट। आगे के वीडियो में बात करेंगे वैल्यूज़ के ऊपर, तब आप अच्छे से समझ सकेंगे। हड़बड़ी में स्केचिंग नहीं करना है कि हाँ जल्दी जल्दी करना है, क्विकली हमारा टाइम इंक्रीज़ नहीं करना है, हमें टाइम जितने कम हो सके उतने कम टाइम में हमें करना है। तो ऐसे एट फर्स्ट अगर हड़बड़ी में अगर करेंगे तो आप गलत प्रोपोर्शन में गलत लाइंस ऐसे खींच लेंगे और स्केचिंग का कोई मतलब ही नहीं बनेगा। तो आप देखिए यहाँ पर मैंने कैसे बालों को डार्क किया है हैचिंग की मदद से, और डार्क एरियाज को भी मैंने थोड़ा बहुत हैचिंग कर लिया है। आप भी ऐसे कर सकते हैं। ब्यूटिफिकेशन जो होता है उसके ऊपर आपको नहीं भागना है एट फर्स्ट कि सुंदर दिखेगा मेरा स्केच, ये वो। सुंदर दिखना यहाँ पर कोई मतलब नहीं बनता स्केचिंग में। इसलिए अगर आप पेंसिल यूज़ कर रहे हैं स्केचिंग के दौरान तो आपको इरेज़र को दूरी का रखना है, आपके पास इरेज़र नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि अगर आप कोई कुछ गलती कर दे तो आपको इरेज करने के बाद उसको थोड़ा और सही हो जाता, थोड़ा और सुंदर दिख जाता, ऐसा मन करेगा। उसके बाद आपको सोशल मीडिया में डालने का मन करेगा। तो ये सब, इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको इरेज़र को दूरी रखना आपके लिए सही होगा। कोशिश करना कि एक ही लाइन जैसे परफेक्ट आए, आपको बार बार मिटाना ना पड़े, मिटा के फिर से बनाना। आपको एक ही लाइन में, एक ही मोमेंट में आपको सही जज करना होगा। बात करते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस की। तो यहाँ पर मैं ट्राइपॉड ग्रिप यूज़ कर रही हूँ। तो ट्राइपॉड ग्रिप क्या होता है, जो हम नॉर्मली पेन पकड़ते हैं या फिर पेंसिल जो भी पकड़ते हैं, तो ये यूज़ होता है छोटे मोटे स्केचेस के लिए। यहाँ पर मैं छोटा स्केच कर रही हूँ तो छोटे मोटे स्केचेस के लिए यूज़ होता है, एंड बड़े स्केचेस के लिए ताकि आपका हैंड मूवमेंट फ्री हो सके, आप फ्रीली ड्रॉ कर सको। इसलिए आपको ओवर हैंड ग्रिप से स्केचिंग प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप बेटर होगा कि आप छोटे स्केचेस ट्राई कर सकते हैं, लेकिन बड़े स्केचेस पे ज़्यादा फोकस दीजिए। एट फर्स्ट बड़े बड़े न्यूज़ प्रिंट पेपर ले सकते हैं, उस पर ओवर हैंड ग्रिप से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं स्केचिंग। ओवर हैंड ग्रिप का यह फ़ायदा है कि आपके हाथ डिटेल्स दिखना बंद कर देते हैं ऑटोमेटिकली, एंड जैसे रेफरेंस में लाइन्स होती हैं उसी तरीके से आपके हैंड्स फ्लो करते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। प्रैक्टिस मोर एंड वी विल meet in my next videos with more interesting questions and more interesting topics.